लज्जां दया संयमं खचेरं कल्याणे भागे सवितो हिताणं जिने गुरु तययम् अनुशासयन्ते तेहं गुरु तययम् पूजयामि तेहं गुरु तययम् पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, संबोधि का क्रम चल रहा है। मुनि मेघ और भगवान के संवाद। मेघ भगवान को पूछता जा रहा है और भगवान मेघ के संशय का प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो 11 अध्ययन हो चुका है। आज हम 12वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। अध्ययन का नाम है हेय गेय उपादेय द्वार। 3 प्रकार की आत्माओं की बात आती है। जितने भी संसार में आत्माएं हैं, यदि उनको कैटेगरी कर दे हम तो 3 कैटेगरी बनती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सबसे पहली कैटेगरी है बहिरात्मा, जिसकी चेतना सिर्फ बाहर पुद्गलों में, पदार्थों में भटकती रहती है। इस प्रकार बहिर्मुखी आत्मा को हम बहिरात्मा कहेंगे, जो केवल बाहर ही बाहर रहती है। दूसरी है अंतरात्मा, जिसकी चेतना भीतर की ओर, अपने स्वयं के भीतर की ओर प्रवाहित होती है। पुद्गलों से हट करके आत्मा की ओर जिसकी चेतना जाती है उसको कहेंगे हम अंतरात्मा। और जो अध्यात्म यात्रा को संपन्न कर चुका, अंतर्मुखी क्यों बनती है? अध्यात्म यात्रा के लिए, परमात्मा बनने के लिए अंतर्मुखी बनती है। और जो अध्यात्म यात्रा संपन्न करके अपने स्वरूप में जो अवस्थित हो चुका, स्थित हो चुका, उसको कहेंगे हम परमात्मा। तो ये 3 कैटेगरी हुई। मेघ यहाँ भगवान से पूछ रहा है, भगवान इस संसार में किम गेयम, संसार में गेय क्या है, जानने योग्य क्या है, किम च हेयम, छोड़ने योग्य क्या है, उपादेयंच किम विभो, और भगवान उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। 3 बात आई। हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। शाश्वते नाम लोकेस्मिन्, और इस दुनिया में शाश्वत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। ये सारे प्रश्न मेघ ने भगवान से पूछा। अब भगवान बोल रहे हैं शाश्वत जगत में अशाश्वत क्या है, और जिसमें मुझे जब पता चल जाएगा अशाश्वत क्या है, हेय क्या है, गेय क्या है, उपादेय क्या है, तो मैं अपने आत्मा का हित साध सकता हूँ। पता चल जाएगा तभी मैं छोड़ने योग्य को छोड़ सकता हूँ। और जो पता है कि सब अशाश्वत है तो उसको मैं पकड़ के क्यों रखूं। भगवान ने मेघ से कहा, मेघ ये जो जगत हमको दिखाई दे रहा है और जिन तत्वों से निर्मित है वो सारे की सारे गेय है। गेय यानी जानने योग्य है। 2 चीज है, एक है अध्यात्म और एक है संसार। अध्यात्म को जहाँ हमको जानना होता है तो अध्यात्म को जानने के लिए 9 तत्वों को जानना जरूरी है, और संसार को जानने के लिए 6 द्रव्यों को जानना जरूरी है। तद द्रव्यात्मको लोकः, भगवान ने कहा ये लोक कैसा है, तद द्रव्यात्मक है, 6 द्रव्यों से लोक बना है। वैसे संसार को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई है, कुछ लोग मानते हैं प्रलय के बाद जो नया सर्जन होता है वो ईश्वर कृत होता है, ईश्वर खुद इसको बनाता है। और कुछ मानते हैं, जैन दर्शन मानता है न जड़ से उसकी उत्पत्ति मानता है, न चेतन से मानता है, न वो ये कहता है कि प्रलय के बाद इसकी उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन कहता है जगत सदा से था, है और रहेगा।
और गीता में भी आता है असत की उत्पत्ति नहीं होती और सत्य का विनाश नहीं होता। देखिए, असत्य की उत्पत्ति नहीं होती और सत्य का विनाश नहीं होता, सिर्फ केवल वस्तु का रूपांतरण होता है, पर्याय बदलती है। प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से शाश्वत है और पर्याय से अशाश्वत है। तो स्वरूप से शाश्वत और पर्याय से अशाश्वत। तो संसार कैसा है? सद्द्रव्यात्मक। सद्द्रव्यात्मक तो और छहों की छहों द्रव्य कैसे हैं? गेय हैं, सिर्फ जानने योग्य है। अब जैसे छह द्रव्यों को हम कैसे समझेंगे? छह द्रव्य के बिना कुछ नहीं होता है। सिद्ध भी कहाँ तक जाते हैं? जहां तक छह द्रव्य है उससे आगे सिद्ध भी नहीं जाते। अब देखिए, लोग हम जो कह रहे हैं सद्द्रव्यात्मक, सबसे पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय। आप चल के हमारे पास आए, यदि मैं पूछूं किससे आए हो, आप सिंपल सी बात बोल, कहाँ से आए हो? घर से आए हो। किससे आए हो? गाड़ी से आए हैं। कोई बोलेगा पैदल चल के आए हैं। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? एक चीज ऐसा है, साइंस भी कहता है, जिसको ईथर मानते हैं, जिसके बिना कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अरूपी है, अमूर्त है, लेकिन है। वो चीज क्या है? वो है धर्मास्तिकाय। हमको कोई भी मूवमेंट करने में जो सहायता कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है, उसको कहते हैं हम धर्मास्तिकाय। यदि दुनिया में सिर्फ धर्मास्तिकाय होगा, अब व्यक्ति जो बोल रहा है वो बोलता ही रहेगा, खा रहा है खाता ही रहेगा, चल रहा है चलता ही रहेगा, जो क्रिया कर रहा है कंटिन्यू करता रहेगा। उसको ब्रेक लगाने वाला भी दूसरा कोई तत्व है, जिसको हम कहते हैं अधर्मास्तिकाय, जो वस्तु के स्थिति में, उसके रुकावट में सहायता करने वाला तत्व है, माध्यम बनने वाला तत्व है अधर्मास्तिकाय। हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, किसी वस्तु को भी कहीं रखा है, ये स्थान कौन दे रहा है? ये अवकाश देने वाला, अवगाहन देने वाला, स्थान देने वाला जो तीसरा द्रव्य है, जिसको हम कहते हैं आकाशास्तिकाय। सुई का नोक भी आकाशास्तिकाय के बिना टिक नहीं सकता। चौथा द्रव्य है काल। काल जो हर चीज के परिवर्तन का हेतु बनता है। किसी चीज को देखते ही आप कहेंगे ये बहुत पुराना है, ये नया है। नया और पुराना किस आधार पर हम बोल रहे हैं? काल के आधार पर। तो जो बदलाव हो रहा है, किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का आधार बनता है हमारा काल। पांचवा द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय जितने भी रूपी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पुद्गल हैं। पुद्गल जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है, और जिसका स्वभाव गलन और मिलन, गलन मिलन जिसका स्वभाव है वो पुद्गलास्तिकाय है, जिनमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। जो जितने भी दिखाई देते हैं वो सारे के सारे पुद्गलास्तिकाय। और पांचवा है जीवास्तिकाय, जो चेतन द्रव्य है उसको कहते हैं जीवास्तिकाय। तो भगवान कह रहे हैं ये संसार किससे बना है? इन छह द्रव्य, जहाँ ये छह द्रव्य है उसको कहते हैं लोक, और जहाँ ये छह द्रव्य नहीं है उसको कहते हैं हम अलोक। तो ये छह की छह द्रव्य भगवान कह रहे हैं ये जानने योग्य है। इसको कोई धर्मास्तिकाय कोई ग्रहण करने या छोड़ने योग्य वाली बात नहीं है। छहों की छह जो द्रव्य है वो जानने योग्य है। अध्यात्म की जहाँ हम यात्रा करते हैं, अध्यात्म में प्रवेश करना है। हम हैं जीव, लक्ष्य है सबका मोक्ष अध्यात्म की दृष्टि से। तो जीव से मोक्ष की यात्रा के लिए 9 तत्वों को जानना जरूरी है। तो भगवान ने कहा 9 तत्वों में 9 की 9 सारे की सारे ज्ञेय हैं। ज्ञेय आप लोग समझ चुके हैं, जानने योग्य है।
वैसे 9 तत्वों में मूल तत्व 2 ही है। पूरा सब संसार में भी देखें, चाहे 6 द्रव्य में जाए, 9 तत्व में जाए, मूल द्रव्य 2 ही है, जीव और अजीव। बाकी सब उसके विस्तार है, बाकी जीव और अजीव के विस्तार है। तो 9 तत्वों में प्रथम भेद जीव का है और अंतिम भेद मोक्ष का है, और बाकी सारे के सारे विस्तार हैं। तो अब इसमें जानने योग्य हुआ 9 की 9 तत्व, ग्रहण करने योग्य कितना है और छोड़ने योग्य कितना है। तो जीव अजीव पुण्य पाप, ये सारे की सारे अजीव पुण्य पाप बंध, ये 4 हैं हमारे छोड़ने योग्य। और जानने योग्य हुआ जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसको ग्रहण करने योग्य। संसारी जो जीव है, संसारी जीव को छोड़ने योग्य है, और जो मोक्ष की अपेक्षा जो जीव है उसको ग्रहण करने योग्य है। तो हेय गेय की दृष्टि से 9 तत्वों में 9 की 9 व्यक्ति का गेय है, 4 हेय है और 5 उपादेय है। जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 4 उपादेय, 5 हेय, और गेय 9 की 9 तत्व गेय है। तो अब रही बात आत्मा, मन, वाणी, शरीर की जो प्रवृत्ति करती है, वो प्रवृत्ति करती है, वो आश्रव है। पहले अपन समझे 9 तत्व क्या है। जीव जिसमें चेतना है, अजीव जिसमें चेतना नहीं है, पुण्य, शुभ कर्म पुद्गलों को पुण्य कहते हैं, पाप, अशुभ कर्म पुद्गलों को पाप कहते हैं, और आश्रव, कर्म आने के द्वार को हम आश्रव कहते हैं। संवर, जो कर्मों को रोकता है उसको हम संवर कहते हैं। निर्जरा, आत्मा की शुभ प्रवृत्ति को निर्जरा कहते हैं, और मोक्ष, संपूर्ण शुद्धि को मोक्ष कहते हैं। तो संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तीनों उपादेय हैं। क्यों उपादेय हैं? क्योंकि संवर निर्जरा की क्रमिक साधना ही निर्वाण के निकट ले जाती है, मोक्ष के निकट ले जाती है। इसलिए संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तीनों की तीनों उपादेय है। अब मेघ बोल रहा है भगवान से, बनते 4 शब्द है, योग, समाधि, गुप्ति और समता। इनमें अंतर क्या है? ये अलग अलग है या एक है? भगवान ने कहा मेघ जो आत्मा को मोक्ष से जोड़ता है, ये जोड़ने वाला जो है उसको कहते हैं योग। योग जोड़ने वाले तत्व को कहते हैं योग, और आत्मा और मोक्ष का जो संबंध होता है वो समाधि से होता है। अतः समाधि को ही हम योग कहेंगे। जागृत मन और आत्मा में लीन मन, ये दोनों ही योग। और मनोगुप्ति की भी जो बात कर रहे हैं, मन की गुप्ति, तो मन की गुप्ति, मन का जहाँ पूर्ण संवर हो जाता है, निरोध हो जाता है, उसको गुप्ति कहते हैं। योग और सामायिक, जो योग है वही सामायिक है। तो मूल बात हुई, 4 जो शब्द की चर्चा कर रहे हैं, योग, समाधि, गुप्ति, समता। तो भगवान कह रहे हैं ये सारे की सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिमिलर है। तो सामायिक, राग द्वेष से ऊपर उठ जाना सामायिक है। हर परिस्थिति में समता की साधना सामायिक है। सामायिक को एक प्रकार से लोग बाहरी क्रिया से सीमित करते हैं, मूल सामायिक की आत्मा को पकड़े नहीं है। सामायिक क्या है? प्राण सामायिक ही सामायिक है, और वही समता फलित होती है। तो प्राणवान सामायिक, तो बाह्य विधि का सब कोई सामायिक करते हैं, मैं 5 सामायिक करता हूँ, मैं 4 सामायिक करता हूँ, तो बाह्य विधि का आप अच्छी तरह से पालन करते हैं, 32 दोषों से रहित सामायिक करते हैं। लेकिन अभी तक सामायिक की आत्मा का स्पर्श नहीं किया है। तो सामायिक की आत्मा का स्पर्श जो व्यक्ति 10-12 सामायिक अपने लाइफ में कर रहा है, लाइफ में 10-12 सामायिक कर रहा है और परिवर्तन घटित न हो, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
एक सामायिक भी कर रहे हैं तो परिवर्तन होगा ही होगा। और यदि 5-5, 7-7, 10-10 सामायिक कर रहे हैं और लाइफ जैसा था वैसा है, तो भगवान कह रहे हैं ये सारा द्रव्य सामायिक हुआ, अभी तक सामायिक के मूल आत्मा का स्पर्श नहीं किया है। तो सामायिक और योग दोनों की दोनों एक ही है। आत्मलीनता ही सामायिक है, अमूढ़ दृष्टि ही सामायिक है। ध्यान की दो अवस्थाएं होती है, एक एकाग्रता और दूसरा है निरोध। तो ध्यान का पहला चरण है एकाग्र होना, अंतिम चरण है उसका निरोध करना। तो मन का जहाँ सम्यक प्रवृत्ति है, सम्यक प्रवर्तन है, सम्यक क्रिया है, उसी को कहते हैं हम समिति। और गुप्ति, उसका निरोध करना, इसका नाम है गुप्ति। तो ध्यान की पहली अवस्था में व्यक्ति एकाग्र होता है। अब इसलिए एकाग्र होने के लिए हम श्वास का आलंबन लेते हैं, चेतना का आलंबन लेते हैं, सहारा लेते हुए जो चलते हैं, तो ये एकाग्र होने के लिए जीव सहायता लेता है, सहारा लेता है। श्वास और प्राण के साथ चित्त जब जुड़ जाता है तो एकाग्रता बढ़ती है। और अंतिम चरण में चित्त का सर्वथा व्यक्ति का निरोध हो जाता है, आत्मलीनता आ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं आत्मा को मोक्ष से जोड़ने वाला ही योग हुआ। योग एक प्रकार का तप है, योग ही तप है या योग को तप कह सकते हैं। अब जो योग है वो दो प्रकार का है, या तप दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। पहले भी बता दिया, योग व्यक्ति को मुक्ति से जोड़ता है, योग ही व्यक्ति को परमात्मा तक ले जाता है। तो योग हम किसको कह रहे हैं? तप को कह रहे हैं। तप दो प्रकार का, बाह्य और आभ्यंतर। अक्सर लोग क्या कहते हैं, तपस्या का मतलब मान लिया कि भूखा रहना, उपवास किसी ने किया, हाँ उसकी तपस्या है। बेला किसी ने किया तो कह देंगे उसने आज तप किया है। तो तप को हम कहाँ तक सीमित कर दिए, सिर्फ भूखा रहने को हमने तप मान लिया। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये वास्तविक अर्थ नहीं है। भूखा रहना ये तप का बाह्य स्वरूप है। इसीलिए जो तप के दो भेद किए गए, बाह्य और आभ्यंतर, तो बाह्य 6 भेद है, उसमें पहला है अनशन। देखिए अनशन को बाह्य तप माना है। बाह्य तप, प्रश्न होता है कि बाह्य और आभ्यंतर का भेद का मापदंड क्या है, आधार क्या है? जिसमें बाहरी द्रव्यों का आलंबन लिया जाता है उसको बाह्य तप कहते हैं, और जिसमें बाहरी तत्वों का आलंबन नहीं लिया जाता, सिर्फ अंतर का आलंबन होता है, उसको आभ्यंतर तप कहते हैं। अब जैसे किसी ने खाना छोड़ा तो ये बाहरी द्रव्य छोड़ा, इसलिए इसको हमने कह दिया बाह्य तप। तो 12 भेद में 6 को भगवान ने कहा बाह्य तप और 6 को कहा आभ्यंतर तप। हम चर्चा कर रहे थे योग की। योग यानी तप। तप दो प्रकार का हुआ, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप 6 प्रकार का। इसमें आप लोग एक ध्यान दें, निर्जरा के नाम से आप लोग बहुत परिचित हैं, संवर के नाम से बहुत परिचित हैं। एक प्रश्न होता है कि हम इतना जो चीज जानते हैं बार बार उसको क्या सुने। मैंने चिंतन किया कि बार बार जो अपन बोलते हैं निर्जरा 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 निर्जरा, सिर्फ केवल हम शब्द तक सीमित न रहें, उसकी आत्मा तक पहुंचे। इसलिए एक बार कहाँ कहाँ हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, एक बार ध्यान दे देना है सबको। तो सबसे पहले है अनशन। असन का अर्थ होता है खाना, नहीं खाने का नाम है अनशन। असन यानी भोजन, नहीं खाना अनशन। अनशन दो प्रकार का होता है, उसको कहते हैं ईश्वरिक और यावत कथित। ईश्वरिक उपवास से लेकर के 6 महीने के तप को कहा जाता है अनशन, ईश्वरिक तप। और जो यावत जीव के लिए पचका जाता है उसको कहते हैं यावत कथित। अब जहां तक 6 मास की बात जो कही गई है,
भगवान ऋषभ के समय 1 वर्ष का तप लोग करते थे, क्योंकि भगवान स्वयं 1 वर्ष तक तपे थे। और बीच के 22 तीर्थंकरों में 8 महीने के तप का विधान है। और भगवान महावीर उत्कृष्ट तप था उनका 6 मासी तप। इसलिए कहा जाता है उपवास से लेकर के जो 6 महीने का तप होता है उसको अनशन कहते हैं। और दूसरा है हमारा यावत कथित, जिसको संधारा कहते हैं, संलेखना कहते हैं, जो जीवन पर्यंत किया जाता है। तो जैन दर्शन में एक वर्ड आता है देहे दुखम महाफलम। अक्सर लोग बोलते हैं जैन दर्शन तो खाली शरीर को कष्ट देने को ही निर्जरा मानते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है कि शरीर को क्या कष्ट देना हमारा लक्ष्य है। सिंपल सा व्यवहारिक स्थूल उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी को दूध गर्म करना है, दूध गर्म करना है तो कोई भी डायरेक्ट दूध को चूल्हे में नहीं डालेगा, बर्तन लेता है। लक्ष्य है आपका दूध गर्म करना, लेकिन जब तक बर्तन गर्म नहीं होगा तब तक दूध गर्म नहीं होगा। वही बात जब तक हमको पहुंचना है आत्मा तक, आत्मा तक पहुंचने के लिए शरीर हमारा सिर्फ आलंबन बनता है, तो सहारा बनता है, सीढ़िया का काम करता है। अच्छा, अब अनशन की भी बात समझें। अनशन को आगमों में आता है चौथ भक्त, बेला को कहते हैं छठम और तेला को कहते हैं अठम। उपवास में व्यक्ति 4 भक्त का त्याग करता है। प्रतिदिन 1 दिन का 2 भक्त माना गया है। 2 भक्त यानी 2 बार भोजन करना। तो ये 4 भक्त कहाँ से हुआ? जो भी उपवास करते हैं। उपवास का प्रत्याख्यान कब करना चाहिए? रात को जो 12 बजे करते हैं या रात्रि को करते हैं ये गलत है, क्योंकि उपवास को चौथ भक्त कहाँ है। तो सनसेट से पहले कल आपको उपवास करना है, तो पहले दिन सूर्यास्त से पहले का 1 भक्त माना गया है। 2 भक्त जिस दिन उपवास कर रहे हैं और चौथा भक्त जिस दिन पारना आपको करना है, वो पूरा काल नहीं होता है, लेकिन आंशिक पहले दिन का और पारना वाले दिन का आंशिक काल को लेकर के चौथ भक्त की उपमा दे दी गई। तो उपवास को चौथ भक्त कहते हैं, बेला को छठम कहते हैं, तेला को अठम कहते हैं। तो ये इस प्रकार भोजन का तो मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि जो भी उपवास करते हैं प्रत्याख्यान कब करना चाहिए। तो मूल उपवास होता है सनसेट से, सूर्यास्त से पहले जो त्याग किया जाता है। और उपवास में अपन कहते हैं तिविहार का त्याग, चौविहार का त्याग। तो ये तिविहार और चौविहार क्या है? अन्न पान असन पान खादिम स्वादु, ये 4 प्रकार का आहार होता है। असन यानी हर प्रकार का जो अनाज आदि है, पान सारे पेय पदार्थ, खादिम मेवा आदि, और स्वादिम जो भी मुखवास आदि खाया जाता है। तो अक्सर लोग तिविहार उपवास करते हैं। मूल पानी को भी एक आहार माना गया है। क्षमता हो तो अच्छा है, पूर्ण उपवास किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये पानी को उपवास में लिया जाता है। भगवान महावीर ने बेले से कम तपस्या की ही नहीं, कम से कम बेला और तिविहार तप नहीं किया, पूर्ण चौविहार करते थे। तो आहार के भी जैसे 3 प्रकार आहार मानते हैं अपन, ओज, रोम और कवल। तो ओज आहार जो जन्म के समय लिया जाता है, रोम आहार जो निरंतर 24 घंटा हर समय चलता रहता है, कवल आहार जो मुंह से या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। तो उपवास जो भी करते हैं इंजेक्शन आदि भी उनको नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार का ग्लूकोज आदि भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी आहार के अंतर्गत ही आता है। तो उपवास जो करते हैं हम, कवल आहार का त्याग किया जाता है। तप के अनेक प्रकार हो जाते हैं। 9 काष्टी ये तप का एक सबसे छोटा प्रकार है। सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक नहीं खाना। मुझे लगता है शायद नौकाशी से पहले आप मुंह में शायद ही पानी देते होंगे। एक नौकाशी भगवान ने भी कहा था राजा श्रेणिक से
तुम एक भी नौकाशी कर लो तो तुम्हारा नरक टल जाएगा। यानी कितनी बड़ी बात, सिर्फ एक नौकाशी से नरक टल सकता है। तो मेरे ख्याल से जो भी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, भगवान की वाणी पर श्रद्धा है, प्राण नहीं निकलेगा। नौकाशी से पहले वैसे भी आप नहीं खाते, लेकिन हम अव्रत को कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। आप रात को सोते समय नौकाशी का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। 100 साल के अशुभ कर्मों की निर्जरा एक नौकाशी से, कोर्सी एक प्रहर तक नहीं खाना। अब एक प्रहर तक नहीं खाना, 1000 वर्ष के अशुभ कर्मों की निर्जरा, ये सिर्फ एक कोर्सी से। ऐसे ही पुरीमार्ग 10 प्रकार का ये प्रत्याख्यान माना गया है। तो ये 10 पचकान, पुरीमार्ग, एकासन, एकल थाना, आयनबिल, उपवास, ये सारा की सारा एक एक से कितने कितने कर्मों की निर्जरा मानी गई है। रात्रि भोजन का त्याग ये भी अनशन का एक प्रकार है। सिर्फ 1 महीना आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 15 दिन के तपस्या का लाभ आपको रात्रि भोजन, 1 महीने के रात्रि भोजन के त्याग में 15 दिन के तपस्या का लाभ मिल जाता है। 4 महास्कंद, सबके अनेक प्रकार हैं। अब 4 महास्कंद जो है, 4 महास्कंद में एक प्रश्न भी आया था कि 4 महास्कंद कौन कौन से हैं। तो उसमें है, एक तो रात्रि भोजन का त्याग, ये महास्कंद के अंतर्गत आता है। सतित्व का त्याग, अब्रह्मचर्य का त्याग, तो ये, और जमीकंद का, ये 4 को महास्कंद माना गया है। यानी श्रावक इनका पालन कर सकता है। तो 4 महास्कंद में एक है रात्रि भोजन का त्याग। तो रात्रि भोजन यथासंभव रात्रि भोजन त्याग करना ही चाहिए। तो ये भी तप का एक प्रकार है। तप के बहुत सारे प्रकार हैं। योग शुद्धि तप आता है। योग शुद्धि तप मन वचन काया को कैसे हम शुद्ध करें। इंद्रिय जय तप आता है, इंद्रियों पर कैसे विजय पाए, कसाय पर कैसे विजय पाए, उसके लिए तप आता है। अष्ट कर्म सुदन तप, 8 कर्मों की निर्जरा कैसे करें, उसके लिए तप का एक प्रकार है। तो कर्म चूर तप, धर्म चक्र तप, चंदन माला तप, जो तेले का आदि तपस्या सब करते हैं। भगवान के तीर्थंकरों के 120 कल्याण तप, जो आयंबिल की ओली करते हैं, वर्षी तप, ये सारा की सारा अनशन के अंतर्गत आ जाता है। तो लक्ष्य ये रखें, कम से कम सप्ताह में एक उपवास कर लें, नहीं तो कम से कम 15 दिन में कर लें, महीने में कर लें। साइंस भी कहता है कि तपस्या उपवास आदि से, जैसे मशीन कंटिन्यू चल रहा है, उसको स्वस्थ रखना है तो 7 दिन में 1 दिन छुट्टी दी जाती है। हमारा जो बॉडी का मशीन है, इसको भी ब्रेक चाहिए, इसको भी विश्राम चाहिए। तो लक्ष्य रखना चाहिए। तो छोटा छोटा कोई ना कोई हम तप करें। और दूसरा जो अनशन का प्रकार था, यावत कथिक। यावत कथिक यानी संधारा करना, संलेखना करना। इसके भी 3 प्रकार, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य होता है 6 महीने का, मध्यम होता है 1 वर्ष का, उत्कृष्ट होता है 12 वर्ष का। अब जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की बात हम कर रहे हैं। एक लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या लक्ष्य बनाएं? लक्ष्य कैसे बना सकते हैं? अपने आप एक टारगेट बना लें कि मेरा उम्र 85 या 90 तक ले लें। 90 तक भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से होता होगा। तो 85 या 80 जो भी टारगेट लेके चले कि मुझे 80 तक जीना है, उससे पहले 12 साल पहले मैं उसकी साधना शुरू कर दूं, उसका महोत्सव मनाएं। तो कैसे महोत्सव मनाएंगे? 12 साल के लिए जो तपस्या की जो विधि दी गई, पहले 4 वर्ष में विजय का त्याग, 6 विजय होता है जो आगे अपन चर्चा करेंगे। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और चीनी, ये 6 विजय, पहले जो 4 वर्ष है 6 विजय का त्याग। और 5 से लेके 8 वर्ष में उपवास करना है, बीच बीच में बेला तेला आदि, ये कुछ न कुछ तपस्या 3 वर्ष में करते रहना है। 9वें और 10वें वर्ष में एकांतर तप करना है और पारने में आयंबिल करना है। 11वें वर्ष के प्रथम 6 मास में उपवास या बेला और पारने में आयंबिल। और बाद के जो 6 महीना है उसमें
ये ऊपर के सारे तो पालते हुए प्लस तेला तेला करना है, चौड़ा करना है और पालने में आयन करना है। 12वां जो वर्ष आएगा उसमें निरंतर सिर्फ आयन करना है। तो इतना एक सोचने की बात है कि खाते खाते अनंत काल से खाते आए हैं, अनंत काल जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे ये जीव खाता ही रहेगा। सिर्फ यही भाव है जहां पर हम त्याग पचकान कर सकते हैं। तो 60-70 साल तक जितना उपभोग करना है किया जा सकता है। अंतिम में 70 के बाद लक्ष्य बन जाए कि कैसे हम क्या क्या तप के प्रकार को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको पाल सकते हैं। तो पक्ष या महीने का तो लक्ष्य बना ही लेना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था संसारे का लक्ष्य सबको अवश्य बनाना चाहिए। तो पहला हुआ अनशन, दूसरा है उनोदरी, उन यानी कम, उदर यानी पेट, जितना हमारा भूख है भूख से कम खाना। उपवास करना किसी को कठिन काम लग सकता है, लेकिन उपवास से ज्यादा कठिन उनोदरी तप है। भूख लग रही है और कम खाना बहुत कठिन चीज है। उनोदरी भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य उनोदरी और भाव उनोदरी। द्रव्य उनोदरी में वस्त्र, भक्ति, पान, भोजन आदि और कपड़े आदि ये सारे द्रव्य उनोदरी में आता है। आवश्यकता जितनी है, लक्ष्य बन जाए कि आवश्यकता से थोड़ा सा भी हम कम करें। अब जैसे भोजन को ले उनोदरी में क्या कर सकते हैं आप? आज पता है कि आपको 5 द्रव्य बना है, तो 5 द्रव्य बना है, चलो मैं 4 ही द्रव्य खाऊंगा। संख्या की दृष्टि से कम खाएं और मात्रा की दृष्टि से कम खाएं। मुझे 4 आइटम खाना है, मुझे 10 आइटम खाना है, एक लक्ष्य ये बनाया जा सकता है। ऐसे भी करने वाले करते हैं, श्रावक लोग भी। मैंने देखा हमारे समझ जी के एक संसार पक्षी माँ, उन्होंने ये किया था, भाई मैं इतने साल के बाद, शायद 70 साल के बाद 11 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगी, और हर साल एक एक द्रव्य छोड़ते गए। अब आप समझ सकते हैं जब 80 साल पूरा होगा तो कितना द्रव्य रहेगा? सिर्फ एक पानी। तो उनोदरी की बात कर रहे हैं, तो एक लक्ष्य बन जाए कि हाँ मैं 31 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा, 41 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा, उसको भी मैं एक कितना कम करते जा सकता हूँ। तो संख्या की दृष्टि से कम खाए और मात्रा की दृष्टि से। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे 40 वर्ष तक जो खाना है खाओ, 40 वर्ष के बाद हमारी मात्रा भी कम हो जाए और साथ में संख्या भी कम हो जाए। अब मात्रा कम ज्यादा किसको कहेंगे? अपने आगमों में आता है एक पुरुष का पूर्ण आहार कितना, 32 ग्रास, और एक स्त्री के लिए आता है 28 ग्रास। अब किसी का पेट छोटा हो सकता है, किसी का पेट ज्यादा हो सकता है। अब किस आधार पे मापे? अब इसको भी कहा गया 8 ग्रास खाने वाला 32 ग्रास मूल आहार है, 8 ग्रास खाने वाला उसको अल्पाहारी, 12 ग्रास खाने वाला पाव उनोदरी, 16 ग्रास खाने वाला अर्ध उनोदरी, 24 ग्रास खाने वाला पादोन उनोदरी, और 31 मूल टोटल है 32 ग्रास। 32 ग्रास में आप 1 ग्रास का उनोदरी कर रहे हैं, भले किंचित ही कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है किंचित उनोदरी। अब ग्रास किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा, जितना भी आप खाते हैं उसको मान ले 32 ग्रास। तो उसमें आप कितना, भाई आज हम मन है कि आधा फल का और खा लूं, 1 चम्मच और ले लूं, जब ये विकल्प आता है उतना सा सोचें, चलो ये 1 चम्मच आज मैं छोड़ता हूँ। तो थोड़ा सा भी छोड़ना, तो ये उनोदरी तब बहुत कठिन है। अनशन व्यक्ति महीना में 1 कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, 12 महीने में 10 कर लेगा। उनोदरी तब 365 दिन कर सकते हैं। तो निश्चित, जैसे खाने को लेकर के कब खाएं, निश्चित समय पर व्यक्ति को खाना चाहिए, भूख लगे तभी खाना चाहिए। कितना खाएं? जितने हमारे पेट में कैपेसिटी है उसको 4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। 2 भाग भोजन का, 1 भाग हवा का और 1 भाग पानी के लिए पूरा। अब रही बात कि भोजन हमारा ज्यादा हुआ या कम कैसे पता चले? खाने के बाद यदि हमारा ध्यान पेट में जा रहा है
इसका मतलब आपकी भोजन की मात्रा सही नहीं है। अधिक खाने से नींद अधिक आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद बढ़ेगा, व्यक्ति के भीतर विषय वासना होगी, शारीरिक वेदना होगी, नाड़ियों की गति मंद हो जाएगी, अजीर्ण होगा, एसिडिटी होगा, सारी समस्या अधिक खाने से। और कम खाने से फायदा ही फायदा है। मन की प्रसन्नता बनी रहेगी, चित्त की प्रसन्नता बनी रहेगी, बुद्धि भी अच्छी काम करेगी। कहते हैं जो भी जिन्होंने भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं या जिन्होंने भी पुस्तकें लिखी है, साहित्य लिखा है, तो लेखन के दौरान कोई ना कोई तप का अनुष्ठान किए। खाना की मात्रा कितना उन्होंने कम किया है। तो नया कुछ काम करना है तो व्यक्ति को जितना कम हो सके। तो उनोदरी का फल बताया गया कि निद्रा पर विजय होगा, स्वाध्याय अधिक कर पाएंगे, संयम होगा, इंद्रिय पर विजय होगा। तो मुख्य फल है हमारा आत्म शुद्धि या कर्मों की निद्रा। भाव उनोदरी, ये हुआ हमारा द्रव्य उनोदरी। भाव उनोदरी कहा गया, आंतरिक वृत्तियों का त्याग। आंतरिक वृत्तियां क्या है? कषाय, गुस्सा आ रहा है, सुबह से उठ के सोच ले आज मुझे कषाय उनोदरी करना है, आज मुझे शब्द की उनोदरी करना है, आज मुझे कलह नहीं करना है, कलह कम करना है, राग द्वेष कम करना है, चंचलता भीतर के हमारा ये भावों से संबंधित जो भी है वो भाव उनोदरी। तो ये लक्ष्य बनाया जा सकता है कि मैं भाव उनोदरी कितना कर सकता हूँ। तीसरा कहा, पहला है अनशन, दूसरा है उनोदरी, तीसरा है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति यानी वृत्ति के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आजीविका, संस्कार, भावना। तो भावना हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपेक्षाओं को कितना कम कर सके। और अपेक्षाओं को कम कैसे करना है? अभिग्रह के द्वारा उसको संक्षेप करना है। इसका नाम है वृत्ति संक्षेप या भिक्षाचरी भी बोलते हैं। अब सबको पता है भगवान महावीर कैसे कैसे संकल्प अभिग्रह लेते थे। चंदन माला वाला तेरा अभिग्रह, कितना कठिन संकल्प था। आप क्या कर सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं, जब तक मैं नौकार मंत्र न बोलूं तब तक मैं मुंह में कुछ नहीं डालूंगा। अभिग्रह कर लिया। जब थाली में एक बार जो भी मेरे आ गया, उसके अलावा मुझे नया नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना है। कभी ये भी संकल्प कर लिया, जब तक मुझे सामने वाला ऑफर नहीं करता है, अपने हाथ से मैं नहीं खाऊंगा। कई प्रकार के अभिग्रह आप कर सकते हैं। साधु संत भी कितने कठिन कठिन अभिग्रह आते हैं। किसी संत ने अभिग्रह कर लिया, कोई सांड अपने सिंग से गुड़ बहराए तो मैं पालना करूंगा। अब सांड तिर्यंत कहाँ से गुड़ बहराने जाएगा? पता नहीं, उनकी भी अपनी कोई पुण्य ही होती है, कोई दैविक शक्ति काम करता है। अब रोज भिक्षा जाते थे। एक दिन संयोग से जो कोई मालिक था, सेठ था, उसने सब जानवरों को सामने गुड़ फेंका। अब एक सांड के सिंग में 2 गुड़ अटक गया। अब साधु जी मुनि जी आ रहे थे और वो खड़ा हुआ, जैसे कि उसको कोई पता हो कि हाँ गोत्री मुझे बहराना है। खड़ा हुआ, सिर थोड़ा झुकाया, संत ने गुड़ लिया और उससे पालना किया। तो बड़े विचित्र विचित्र अभिग्रह भी करते हैं। किसी साध्वी जी ने अभिग्रह कर लिया, कोई अपशब्द बोलते हुए चूल्हे की राख बहराए तो मैं पालना करूंगी। अब साधु को अपशब्द कौन बोलेगा? अब रोज रोज जाते एक ही घर में, आखिर बहन हजारों चीज का नाम ले ली। आखिर परेशान होकर के कहा, और नहीं तो रांड चूल्हे की राख ले ली। बोले लो बहरा। ऐसे भी अभिग्रह कर लेते हैं। तो छोटा छोटा कोई भी अभिग्रह किया जा सकता है। चौथा है रस परित्याग, सविजय। दूध, दही, गुड़, चीनी, तेल, घी, ये 6 विजय। इसको त्याग करने की बात क्यों करते हैं? विजय यानी जो विकृति का कारण बनता है। विकृति हमारी जो प्रकृति है। अच्छा, ये सारी चीजें भी उत्पत्ति कैसे होती? देखो, विजय और विकृति को समझेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से भी देखा जाए, जो प्रकृति नहीं है, विकृति है। अब गोरस, उसका विकृति क्या है? गाय का जो है वो दूध, दही, घी और मक्खन,
ये सारा की सारा मूल प्रकृति नहीं है, वो विकृति से बनता है। अब इक्षु रस से क्या बनेगा, उसकी विकृति बन जाती है गुड़ और चीनी। अब फलों का रस, धान्य का रस बन जाता है तेल आदि। तो जो मूल जिसका प्रकृति नहीं है और विकृति का कारण बनता है, स्वयं विकृति है। तो अनाहार की साधना से व्यक्ति केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। कम भाव से आहार करने से केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। तो मूल जो लक्ष्य है, विजय त्याग के पीछे मूल लक्ष्य है स्वाद पर विजय पाए, अस्वाद वृत्ति जगे और अनासक्ति की वृत्ति जगे। तो रस परित्याग की साधना से 3 बातें फलित होती है। एक तो संतोष की भावना, दूसरा ब्रह्मचर्य की आराधना और तीसरा वैराग्य की साधना। तो पहला हुआ अनशन, दूसरा हुआ उनोदरी, तीसरा हुआ वृत्ति संक्षेप, चौथा हुआ हमारा रस परित्याग और 5वां है कायक क्लेश। कायक क्लेश का संबंध भी प्रथम जो अपन 4 की चर्चा की, 4 का संबंध तो आहार से है, लेकिन काय क्लेश का संबंध आसनों से है, जिसको एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो आसनों से, आसन की बात क्यों कर रहे हैं भगवान? स्वयं भगवान 84 आसनों का प्रयोग करते थे। आसन क्यों करना? शरीर को साधने के लिए आसनों का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसा शरीर को साध लेना, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों से हमारा मन विचलित न हो जाए। तो दुखों, मतलब शारीरिक जो भी तकलीफ आता है, उनको कितना सहने की क्षमता बढ़ जाए। तो शारीरिक सुखों के प्रति हमारी अनाकांक्षा का भाव हो, मन हमारा उन सब स्थितियों में कितना संतुलित रह सके, उसके लिए भगवान ने कायक क्लेश और जो सहज जो भी कष्ट आ रहा है उसको हम कितना समभाव से सहन कर सके, उसके लिए कहा गया कि भाई कायक क्लेश की साधना करो, आसनों के द्वारा अपने शरीर को साध लो। यहाँ 1-2 बात ध्यान देने की ये है। एक तो होता है कि मन से एक्सेप्ट किया हुआ और एक होता है मजबूरी से। अब उसको आप कैसे समझेंगे? मन से एक्सेप्ट, आप घर के 4 मेंबर हैं, खाना बनाते हैं, आराम से आप बनाते हैं, वहीं पर अचानक से 4 मेंबर और आ गए। वो जो आप 4 के लिए खाना बनाते हैं वो आपको कभी भारी नहीं लगता। 4 मेंबर और आ गए, आपको मजबूरी हो गई, वो आपको कष्ट की अनुभूति होगी, जबकि आप रोज खाना बना रहे हैं, आपको भारी नहीं लग रहा है। जहाँ व्यक्ति मन से एक्सेप्ट करता है उसको वो कष्ट नहीं लगता। तो साधु भी मन से एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए तो शरीर को इतना साध लेता है कि कष्टों में भी कष्ट की अनुभूति नहीं होती। तो कायक क्लेश, आसनों के द्वारा शरीर को साधना। और छठा बताया प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब होता है इंद्रिय और मन को वश में करना। संलीनता, पूर्ण रूप से लीन होना। प्रति, आत्मा के प्रति पूर्ण रूप से लीन होना, इसका नाम है प्रतिसंलीनता। अब प्रतिसंलीनता के भी भगवान ने 4 प्रकार बताए। इंद्रिय प्रतिसंलीनता, कषाय प्रतिसंलीनता, योग प्रतिसंलीनता और विविक्त शय्यासन। सबसे पहला है इंद्रिय प्रतिसंलीनता। अक्सर अपन बोलते हैं बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति की जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय हैं, वही बंधन का कारण बनता है। अब इंद्रियां बाहर खुलती है, सारा चीज बाहर का दिख रहा है। अब सारा बाहर का दिख रहा है, कोई कहे कि भाई मत देखो, संभव नहीं है। तो भगवान ने 3 बातें बताई। सबसे पहले एक काम करो, विषयों को देखो मत, जो भी है देखो मत। आप बोलेंगे संभव नहीं है, तो दूसरी साधना क्या करें? देखो, लेकिन उन पर राग और द्वेष मत करो। तो बाहर की ओर दौड़ रही है, तो ये बाहर की ओर दौड़ना और बाहर की चीजों को देखना, बाहर को जानना, ये कई जन्मों का अभ्यास है, इसको रोक नहीं सकती।
तो क्या करें, हम अपने मन पर कितना ब्रेक लगा सकते हैं, संकल्प के द्वारा जो बाहर कंटिन्यू भाग रही है उस पर हम कितना ब्रेक लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करें, अपने उत्सुकता को कितना कम कर सकते हैं, राग द्वेष को कितना हम कम कर सकते हैं। चला भी गया, आप देख भी लिए, लेकिन प्रयास हो कि वहां राग द्वेष नहीं आने पाए। तो ऐसे ही पांचों इंद्रियों के परिणामों पर, अब जैसे देखना नहीं, देख लिया तो राग द्वेष नहीं करना, सुनना नहीं, सुन लिया तो राग द्वेष नहीं करना, बोलना नहीं, सारा पांचों इंद्रियों का पहले विषयों का ग्रहण ही ना करे, ग्रहण कर भी लिया तो उस पर राग द्वेष न करें। दूसरा बताया कषाय प्रति संलीनता। कषाय प्रति संलीनता, जिससे हमारी आत्मा की वृत्तियां कलुषित होती है, उसको कहते हैं कषाय। 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। सबसे पहले लक्ष्य क्या रखें, 3 बातें बताई भगवान ने। क्रोध को आने ही मत दो, उदय को रोकना, आ भी गया, अब उसको कैसे हम फलहीन बना दें। पहली बात तो अंदर हम आने ही न दें, आ भी गया उसको हम कितना निष्फल बना सकते हैं। और तीसरी बात बताई, उसके लिए प्रतिपक्ष भावना का विकास करें। प्रतिपक्ष भावना यानी क्रोध को हम क्षमा से शांत करें, सामने वाले के प्रति गुस्सा आ रहा है, माफ करें उसको, कितना हम उसको क्षमा कर सकते हैं। तो ये हुआ कषाय प्रति संलीनता। और चौथा है हमारा हाथ, तो वैसे ही क्रोध, मान। मान के लिए क्या करें, मान को उदय ही न आने दें, उदय में आ गया तो उसको फलहीन बनाने का प्रयास करें। और दूसरी बात, अहम पर विजय पाने के लिए हम कोशिश करें, क्या करें, 4 मार्ग हैं। अनित्य भावना, अनित्य भावना जिस कारण व्यक्ति के भीतर अहम जागा है, ये सोचना है अरे सारा ही तो अनित्य है, तो अनित्यता का चिंतन करें, असरण भावना का चिंतन करें और ऊर्ध्व दृष्टि बनाए। ऊर्ध्व दृष्टि कैसे बना सकते हैं, छोटे को देखने से बड़े का भाव आता है, और अपने से ऊपर वालों को, जब जब भी आपके भीतर अहम आ रहा है मैं बड़ा हूँ, अपने से ऊपर वाले को देखें, समझ तो बुद्धि लाएं, सब में आत्मा समान है, मैं किस चीज का अहंकार कर रहा हूँ। तो हम क्रोध को जीते, मान को जीते, माया को जीते। तो माया को जीतने के लिए जितना हम भीतर सरलता ला सकते हैं, मन वचन काया की एक रूपता को कितना बढ़ा सकते हैं। और चौथा, लोभ को जीते, जो वस्तु उपलब्ध है उसी में अपनी आवश्यकता को पूर्ण करें। बहुत ज्यादा मुझे ये पाना है, मुझे ये लाना है, संतोष वृत्ति का कितना अभ्यास कर सकते हैं। और तीसरी बात बताई, योग प्रति संलीनता। सबसे पहला इंद्रिय प्रति संलीनता, दूसरा कषाय प्रति संलीनता और तीसरा योग प्रति संलीनता। मन वचन काया, ये 3 ही बंधन के कारण है। अब 3 बंधन के कारण है, सबसे पहले मन को ले। हमारा मन असत प्रवृत्ति में यदि भाग रहा है तो उस असत प्रवृत्ति से मन को सत प्रवृत्ति में लाना है। मन को रोकना नहीं, मन की दिशा को, डायरेक्शन को बदल देना है। अब जैसे एक पशु है, एक जानवर है, उसको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं, इतना ट्रेंड कर देते हैं कि आपके आदेश का पालन करता है। हमको मन को वैसे ही प्रशिक्षित करना है। एक छोटी सी घटना बताऊंगी। एक बार किसी राजा ने कहा, भाई बकरी को कोई ऐसा ट्रेंड कर सकता है कि उसके सामने कुछ भी रखे वो मुंह न लगाए। बकरी के लिए बोलते हैं, वो कुछ भी सामने आता है वो मुंह लगाती है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे 15 दिन का अवसर दे। 15 दिन बाद वो बकरी को लेके आया। बकरी के सामने उसकी जो भी खाद्य सामग्री थी सब कुछ रखा गया, एक में भी मुंह नहीं लगा रही थी। आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि ऐसे कैसे संभव हुआ। उसने कहा, राजन ये किसी में नहीं लगाई थी मुंह। अरे कैसे। उसने कहा, ये देखिए हंटर, 15 दिन से इसके पीछे पीछे मैं जाता हूँ, जहां भी ये मुंह लगाती है तुरंत हंटर पड़ता है। अब इसको पता है कि मुंह लगाने का मतलब हंटर पड़ना।
तो अब मन को भी हम असत से सत में मोड़े, हंटर को साथ में लेके चले, नहीं तुमको इधर नहीं जाना है, अपने आप मन ट्रेंड हो जाएगा। बच्चा कोई चीज मांगता है तो बच्चे की क्या करते हैं आप, उसकी दिशा बदलते हैं, जो भी चीज मांगा डाइवर्ट करते हैं, दूसरा खिलौना दिखाएंगे, अमुक चीज दिखाएंगे। मन किधर भी जा रहा है, मन का काम है जाना, तो उसको सही रास्ता दिखाएं। तो वो एक भी आता है कि भाई किसी ने जिन की साधना कर ली, वो जिन उपस्थित हुआ, बोला जल्दी से काम बताओ, और काम नहीं बताओगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब उसने सोचा क्या करे, तो बोला जाओ, काम जितना जितना याद था तुरंत वो करके आ जाता और बोलता जल्दी से काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। लास्ट में व्यक्ति बुद्धिमान रहा होगा, उसने कहा देखो सामने आंगन में इतना बड़ा पिलर एक कर दो। 1 मिनट में पिलर लगा के आ गया। बोले अब क्या करूं, बोले जाओ, जब तक मैं अगला काम नहीं देता हूँ उस पिलर पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब कब तक वो चढ़ता उतरता रहेगा, वो भी उसने एक काम दिया था। हमारा मन भी भाग रहा है, मन को हम एक पिलर पकड़ा दें, वो पिलर क्या होगा, दीर्घ श्वास का पिलर, इस पे चढ़ो उतरो। तो एक जगह कैसे हम सत प्रवृत्ति में मन को सिखाएं, वचन का अप्रशस्त प्रयोग न करें, वचन का निरोध करें, उसको प्रशस्त प्रवृत्ति में लगाएं, मौन की साधना करें। तो ये वचन। और तीसरा है काया, काया की भी अशुभ प्रवृत्ति से काया को हम रोकें। तो योग प्रति संलीनता, मन वचन और काया। चौथा है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब होता है एकांत स्थान में रही। स्थान का मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, सब जगह का अपना वाइब्रेशन होता है, स्थान का भी अपना अपना प्रकंपन होता है। आप बहुत बार अनुभव करते होंगे, एक जगह बैठेंगे आपको एकदम से अच्छा लगेगा। आपके घर में ही अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग जगह है, कहीं आप बैठते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी कमरे में जाएंगे आपको जल्दी ऐसा लगेगा कि जल्दी से मैं बाहर जाऊं। क्यों ऐसा हो रहा है, स्थान का अपना प्रकंपन होता है, एक शांति देता है, दूसरा अशांति देता है। कहते हैं जो श्रवण कुमार अपने पिता को, अंधे माँ बाप को कांवड़ में बिठा के तीर्थ यात्रा करवा रहा था, अचानक से जंगल में उसके मन में विकल्प आया, धिक्कार है मुझे, इस बूढ़े माँ बाप के पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहा सॉरी माफ करना, मैं तुमको नहीं ले जा सकता। पिता अनुभवी था, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुमको नहीं ले जाना है, हम पैदल चले जाएंगे। एक काम करो, जंगल है, थोड़ा सा गांव तक ले जाओ, कोई भी हमको आगे ले जाएगा। बेटा ने सोचा जब इतना कर ही चुका, 8-10 कदम चलने में मुझे क्या आपत्ति है, थोड़ा ले गया आगे। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, अपने आप को श्रवण कुमार धिक्कारने लगा, धिक्कार है मुझे, मैंने ये क्या कह दिया, माफी मांगी। पिता ने कहा बेटा तुम्हारा दोष नहीं, जिस स्थान पर तुम्हारे मन में ये विकल्प आया वो स्थान कोई पितृहंता स्थान था, स्थान का प्रभाव तुम्हारा दोष नहीं। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, सिर्फ एक भरत चक्रवर्ती को नहीं, जिस शीश महल में भरत को केवल ज्ञान हुआ, कहते हैं उस स्थान पर न जाने कितने जनों को केवल ज्ञान होता रहा। और कहते हैं 9-10 कंटिन्यू राजाओं को जो केवल ज्ञान हुआ, बोलते हैं आगे जो आया उसने सोचा कि भाई मेरे जितने भी पूर्वज रहे हैं महामूर्ख रहे हैं, इतना सब सुख सुविधा भोग विलास बिना भोगे सब साधु बन गए, और इसमें जाने के साथ बनते थे, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, मुझे इस स्थान को ही खत्म कर देना है। तो सबसे पहले उसने उस शीश महल को तोड़वाया। बात अपन कर रहे हैं स्थान का प्रभाव, तो स्थान का प्रकंपन होता है। भगवान ने कहा विविक्त शय्यासन, तो स्थान एकांत स्थान। तो आज किसी के पास भी बैठते हैं तो उसके पुद्गल कैसे हैं, उसके भाव कैसे हैं पता नहीं, वो पुद्गल आपको इफेक्ट करेगा। बैड है तो आपको वैसे इफेक्ट कर देगा, और अच्छा है तो आपको वैसे इफेक्ट करेगा, लेकिन कैसा है पता नहीं। इसलिए
कि स्थान देखें कौन बैठा है। ऐसे नहीं कोई बैठा है तुरंत जाकर के बैठ गए। अपने पास एक आसन रखें, आसन का उपयोग करें। किसी के साथ सटके ना बैठे, उसके प्रकंपन वाइब्रेशन कैसा है कुछ पता नहीं। तो विविक्त शय्यासन एकांत स्थान की बात कही। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परिता, काय क्लेश और प्रतिसंगीनता, ये 6 हुए बाह्य तप। और 6 है आंतरिक तप। मैं नाम बता देती हूँ। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और द्युत्सर्ग। तो प्रायश्चित, जो प्राय यानी पाप, चित्त यानी शुद्धि, तो पाप की जो शुद्धि करता है उसको कहते हैं प्रायश्चित। भूल होना बड़ी बात नहीं, लेकिन भूल को पहचानना और शुद्धि के लिए प्रयत्न करना। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, भविष्य में वैसा आचरण नहीं करना। भगवान ने कहा बियम तम न समायरे, जो गलती एक बार हो गई दूसरी बार वैसी गलती मत करो। तो दोष शुद्धि के लिए प्रायश्चित करने वालों को तपस्वी कहा है, बहुत बड़ी बात है। दोष गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, और यदि हमको उस गलती का पश्चाताप करते हैं तो भगवान ने उसको तपस्वी माना है। तो प्रायश्चित का भाव किसके भीतर आएगा? जिसका मन सरल होगा, जो पाप से जिसको भय रहता है, जो आत्म शुद्धि की जिसके भीतर भावना होगी, वो व्यक्ति अपनी भूल का प्रायश्चित करता है और वो बार बार नहीं करेगा। प्रायश्चित के भी 10 प्रकार माने गए हैं। अब जैसे एक ऐसा कोई पाप हुआ, सिर्फ आप मिच्छामि दुक्कड़म बोले और आपका वो पाप, वो कर्मों की निर्जरा हो गई। जैसे इतना था, आप इसको समझ सकते हैं, कपड़े में धूल लगा, झटका दिया, साफ हो गया। कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं सिर्फ झटकाने से नहीं होगा, उसको पानी से धोना पड़ता है। कुछ स्पॉट ऐसे हैं पानी से भी काम नहीं चलेगा, सर्फ साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ स्पॉट ऐसे हैं सर्फ साबुन भी काम नहीं करता है, वहां पर किसी विशेष आपको एक्सेल एरियल को उपयोग में लेना पड़ता है। कुछ स्पॉट ऐसे हैं केमिकल्स आदि लगाना पड़ेगा, ब्लीच आदि। और कुछ स्पॉट ऐसे हैं कपड़े फट जाएंगे लेकिन स्पॉट नहीं जाता है। ऐसे ही कर्मों का बंधन होता है। तो किस प्रकार का कर्म है? कुछ कर्म ऐसे सिर्फ मिच्छामि दुक्कड़म बोला, कुछ कर्म ऐसे जिनके लिए तप आदि करना पड़ता है, नौकाशी किया, कोई चीज माला फेरी। तो अलग अलग भगवान ने 10 प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं। कुछ भूलों के लिए प्रतिक्रमण आदि करते हैं और कुछ के लिए प्रतिक्रमण के साथ आलोचना आदि भी किया जाता है। तो अब 10 प्रकार से पाप भी जो व्यक्ति के लगता है, पाप लगने के भी 10 प्रकार बताए हैं कि पाप क्यों लगता है। प्रमाद के कारण लगता है, अज्ञानता के कारण व्यक्ति पाप कर जाता है, भूख के कारण पाप करता है, और शंका के कारण पाप कर लेता है, बीमारी आदि, किसी के ऊपर भूत आदि प्रवेश हो जाते हैं, वो व्यक्ति पाप कर लेता है, भय के कारण पाप कर लेता है, द्वेष के कारण कर लेता है, परीक्षा की भावना से व्यक्ति पाप कर लेता है। तो कई प्रकार से व्यक्ति पाप करता है। तो पापों का कितना हम प्रायश्चित कर सके, और प्रायश्चित पापों की शुद्धि किसके मन में आता है कि मैं अपने पापों की शुद्धि करूं, उसके लिए भी कहा गया है। जो पाप से भय खाता है, जो उत्तम जाति का है, जो उत्तम कुल का है, जो विनयवान है, जो ज्ञानवान है, जो दर्शनवान है, जो चारित्रवान है, और जिसके भीतर वैराग्य की वृत्ति है, जो इंद्रियों पर विजय रखने वाला है, और जो पाप को हमेशा प्रायश्चित, वो सोचता है कि नहीं अगले भाव में मेरा ये नहीं जाए, वही व्यक्ति पापों का प्रायश्चित कर सकता है। अगला बताया विनय। विनय यानी विनम्रता, झुकना। अब एक प्रश्न होता है, इसको तप के अंतर्गत क्यों लिया है? विनय को तप के अंतर्गत क्यों लिया है? बहुत बड़ी बात बताई। देखिए, उपवास करेंगे आपको भूखा रहना पड़ता है, उन्नोदेरी करेंगे तो भी भूखा रहना पड़ रहा है, लेकिन विनय ऐसा चीज है, विनय के लिए कहा गया है जिससे 8 प्रकार के कर्म विनयन होते हैं, नष्ट होते हैं, उसको विनय कहा है। विनय वही कर सकता है जिसके भीतर अहंकार नहीं होगा। तो अहम, केवल अहंकार क्षय से केवल ज्ञान तक हो जाता है। तो विनय के 7 प्रकार जो हम बहुत पहले अध्ययन में चर्चा कर चुके हैं,
ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। तो ये विनय के 10 प्रकार बताए गए हैं। तो विनय से 8 कर्मों की निर्जरा होती है। अगला बताया वैयावृत्य। वैयावृत्य यानी सेवा भाव, सेवा का भाव। तो सेक्स की सेवा, ग्लान की सेवा, वृद्धि की सेवा, रोगी की सेवा, तपस्वी की सेवा। तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं कि जो इन सब की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। और तीर्थंकर गोत्र बंधन के जो 20 कारण हैं उनमें 8 कारण सिर्फ सेवा से संबंधित है। यानी सेवा से भगवान ने कहा महानिर्जरा और महापर्यवसान करता है, यानी इतना वो कर्मों की निर्जरा कर लेता है। और ये भी कहा गया कोई साधु बीमार की यदि सेवा नहीं करता है तो उसको चातुर्मासिक प्रायश्चित तक आ जाता है। चातुर्मासिक प्रायश्चित का मतलब हो जाता है यानी 4-4 महीने का उसको प्रायश्चित दे दिया जाता है। तो बहुत बड़ी बात कही गई कि सेवा करने वाला वो तीर्थंकरों की सेवा कर रहा है और सेवा हर किसी के लिए संभव होता नहीं है। अगली बात बताए स्वाध्याय। स्वाध्याय देखिए भगवान ने ये भी कहा है कि पहले व्यक्ति स्वाध्याय करे फिर ध्यान करे, ध्यान करे फिर स्वाध्याय करे। जैसे ध्यान योग का एक अंग है, स्वाध्याय भी योग का ही एक अंग है। ध्यान में प्रवेश का द्वार क्या है? वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय से व्यक्ति का मन निर्मल होता है। स्वाध्याय को तप के अंतर्गत माना गया है। अनेक भवों के संचित कर्म सारे सिर्फ स्वाध्याय से क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। स्वाध्याय से व्यक्ति के भीतर बहुश्रुतता आती है। स्वाध्याय से व्यक्ति निर्विचारता, एकाग्रता बढ़ती है। तो स्वाध्याय के लिए कहा गया स्वाध्याय और ध्यान ये 2 चीज ऐसा है जहाँ परमात्मा प्रकट होता है, व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। तो जैसे ध्यान से ऊब गए स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से ऊब गए ध्यान करें। तो भगवान ने 2 चीज के लिए कहा कि एक बार ध्यान करो, एक बार स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय से बहुत ज्यादा निर्जरा होती है। तो स्वाध्याय 5 प्रकार का जो स्वाध्याय है, वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। पढ़ना आदि नए नए ज्ञान का विकास होता है। परीक्षणा पढ़ते समय कोई शंका हो गई पूछना। परिवर्तना जो हमने पहले से स्टॉक किया है उसको बार बार रिपीट करना। अनुप्रेक्षा जो हमने ज्ञान ग्रहण कर लिया है वो गृहीत ज्ञान का चिंतन मनन करना। और अनुप्रेक्षा से कहते हैं 7-8 कर्मों की निद्रा होती है सिर्फ चिंतन मनन से। धर्म कथा जो आपको आता है उसका ज्ञान परिपक्व हो गया, दूसरों को देना। तो स्वाध्याय मान के चलें, जब भी स्वाध्याय कर रहे हैं याद रहे या न रहे, आप बाहरी दुनिया से हट करके अपने भीतर जा रहे हैं। तो स्वाध्याय से बहुत लाभ बताया गया है। जैसे एक व्यक्ति नेत्रहीन है और एक व्यक्ति को दया आई, नहीं अंधेरे में है, छटपटा रहा है, तो क्या करेगा? उसको बाहर प्रकाश में ला दिया, तब भी वो छटपटा रहा है। तीसरे ने देखा, वो उसको हॉस्पिटल ले गया और उसकी समस्या का समाधान करवा दिया, आंख करवा दिया उसका। अब देखिए अंधेरे से प्रकाश में लाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, समस्या वही की वही है। उसको वैसी उसकी जो समस्या थी वो मूल में हटा करके जो रोशनी पर आवरण आया हुआ था उसको हटा देना। हमारी प्रज्ञा में ऐसा चीज लाना हर समस्या का जो स्वयं समाधान खोज सके। तो स्वाध्याय से व्यक्ति वो चाबी पा लेता है। जैसे कहते हैं 100 बीमारियों की एक दवा, वैसे ही 100 नहीं 1000 भी बोल सकते हैं, लाख भी बोल सकते हैं, लाख समस्याओं का एक समाधान, वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय की वृत्ति हमारे भीतर कितनी बढ़े, तो जैसे जैसे हमारा स्वाध्याय का विकास होगा आप खुद एहसास भी करेंगे कि स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सुनना भी स्वाध्याय है। आप खुद एहसास करते होंगे 10 साल पहले आपकी जो स्थिति थी, जिन जिन घटनाओं में आपको गुस्सा आता था, जिन जिन घटनाओं में आप संतुलन खो जाते थे, शायद आज आपको हंसी आती होगी कि अरे देखो मैं कितनी नासमझी करता था, क्यों हुआ? बार बार चिंतन मनन अनुभव से इतना व्यक्ति विकास कर लेता है, उसको सारी घटनाएं तुच्छ लगने लग जाती है, संतुलन ला सकता है। और 10वां बताया ध्यान, 11वां बताया ध्यान। तो स्वाध्याय के बाद ध्यान, किसी भी चीज में एकाग्र होना ये ध्यान है।
ध्यान की चर्चा अपन लेस्या के बाद वैसे करने वाले हैं। और अंतिम है हमारा व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी छोड़ना। किसको छोड़ना? शरीर को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना। तो अब देखिए ये 12 जो निर्जरा के भेद, 12 निर्जरा के भेद में मूल यदि देखें क्या है, 2 मिनट में मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। मूल यदि देखें तो ध्यान है। अब जिसको ध्यान की साधना करनी है, क्योंकि भगवान के साधना के 2 ही बिंदु थे, ध्यान और तप, तो ध्यान मूल है। अब ध्यान के लिए ये सारा की सारा 12 भेद है। कैसे? हमने जो आहार, ध्यान के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, आहार विजय, आसन विजय और इंद्रिय विजय। 12 जो निर्जरा के भेद की चर्चा की, प्रथम 4 का संबंध आहार से है, तो ध्यान के लिए आहार विजय की आवश्यकता है। आसन विजय, आसन विजय के लिए काय क्लेश की चर्चा की हम, तो आसन विजय के बिना व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। अग्रिम है इंद्रिय विजय, तो इंद्रिय विजय के लिए हम प्रतिसंलीनता की बात की, तो ये हमारा सबकी सब ध्यान से संबंधित। अब आंतरिक तप में देखें, जब तक व्यक्ति के भीतर का संस्कार या वासनाओं की ग्रंथि नहीं मिटेगी तब तक वो ध्यान में जा ही नहीं सकता। और ये ग्रंथि विमोचन के लिए प्रायश्चित, और जब तक भीतर अहंकार है व्यक्ति ध्यान उसका सधेगा ही नहीं। तो अहंकार विलय के लिए विनय, और वैयावृत्ति भी कब होगा? जब समर्पण। तो अपने प्रति समर्पण के बिना भी व्यक्ति ध्यान में जा नहीं सकता है। और स्वाध्याय ध्यान के लिए आलंबन बनता है, और व्युत्सर्ग ध्यान की निष्पत्ति। वैसे ध्यान में जो कराते हैं, ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, अंतिम चरण कायोत्सर्ग। 12 जो भेद हैं, 12 भेद में अनशन में जितने निर्जरा उससे अधिक, उनोदरी में उससे अधिक, सीक्वेंस सारा भगवान की सब चीजें सीक्वेंस के साथ है। सबसे अधिक उत्कृष्ट निर्जरा 12 निर्जरा में कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग के लिए, ध्यान के लिए इतने सारे प्रोसेस हैं। तो हमारा ये चर्चा चल रहा था, हे ये गे उपादेय द्वार। तो 12 निर्जरा के भेद ये सारा की सारा उपादेय है। 12वां जो अध्याय है काफी विस्तृत है, उसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे। ओम अरहम। तो आज मैंने सोचा 12 निर्जरा के भेद सुन ले, थोड़ा सा समय अतिक्रमण हुआ। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण सामवेक्षुनो नाम गुणोलक समरण किया सरे चिंत्याका। नमियोण असुर सुर गरुल भुयंग परिबंधिये गए किले से अरि हुए सिद्धा यरिये वज्जाय सब वसाव हुए संति कुंतवारो अरिछनेमी जलंद पासोय समरन तारम नित्यं सब्बं दोगम पणासे सब्बं विघ्नं पणासे सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।